तो करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया हुआ है, इफ दी सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, मतलब शुरू की 7 टर्म्स को अगर ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 49 आ रहा है। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, और अगर 17 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 289 आ रहा है। फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो आपको फाइंड करना है एस एन कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। यार इसमें तो एस के सम के ऊपर दिया है, तो एस एन का फाइंड करने से पहले अपन को एस एन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी। ठीक है भाई, ये तो होता है अपना फॉर्मूला। चलो यहाँ तो अपनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ लिखा है एस सेवन, क्या लिखा हुआ है, एस सेवन लिखा हुआ है। तो एस सेवन, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 7/2। ठीक है, टू ए, अब ए अपने पास कुछ है नहीं तो टू ए का ए लिख दिया, प्लस एन, एन की जगह क्या आ जाएगा, 7 माइनस वन। अब डी की वैल्यू पता नहीं है तो डी लिख दिया, तो यहाँ 49 आ गया। ठीक है, तो 7/2, टू ए, 7 - 1 जाएंगे कितना आएगा, 6, डी इक्वल टू 49। टू ए प्लस 6 डी इक्वल टू 49। अभी जो टू था वो ऊपर चला जाएगा और ये 7 आ गया, 7 × 7 = 49। तो अपना क्या आ गया, 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 × 2 = 14। ये अपनी क्या हो गई, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, S17 को। तो n/2, अब n की जगह कितना आ जाएगा, 17, तो 17/2, टू ए की वैल्यू पता नहीं तो a लिख दिया, प्लस 17 - 1, और d की वैल्यू पता नहीं तो d लिख दिया, और 289। ठीक है भाई, अब देखो 2a, यहाँ 17/2 प्लस 70 में से बन गया 16, और d तो d, क्योंकि d की वैल्यू पता थी नहीं, 289। अब 2a प्लस 16d 289, ये जो 2 था वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 17 है वो नीचे आ जाएगा। 17 से इसको काटेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2a प्लस 16d, 17×2 = 34, ये अपनी क्या है, नंबर 2 आ गया। अब हमें दो इक्वेशन मिल गई हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए और डी की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो इससे आंसर हमारा आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो करते हैं, 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 16d इक्वल टू 34। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपना इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ प्लस है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ प्लस है इसकी जगह आ जाएगा माइनस, और यहाँ प्लस है तो इसकी जगह माइनस। तो 2a से तो 2a कट गया, 6 में से -16 जाएंगे तो -10d, 14 में से 34 जाएंगे तो -20। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। ठीक है, d इक्वल टू -20/-10। अब इसको डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा, 2। d की वैल्यू तो अपनी कितनी आ गई, 2। अब क्या करेंगे, अब पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। ठीक है भाई, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है, ये रही। तो 2a प्लस 6d की वैल्यू 2 इक्वल टू 14, 2a 6 × 2 = 12, 14। ठीक है भाई, 2a 14 प्लस का 12 उधर गया तो -12, 14 में से 12 गए तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है भाई, 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2, और ये 2 इस वाले डिवाइड में आ जाएगा। तो भाई a की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 1। तो भाई a की वैल्यू 1 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। आप पहले यहाँ तक थोड़ा सा नोट कर लो, तो फिर यहाँ जगह आपको थोड़ी सी कम है तो करना पड़ेगा एडजस्ट। ठीक है, तो a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2। तो याद रखना अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है, और d की वैल्यू 2। तो यहाँ लिख लेते हैं a की वैल्यू 1 आई है, d की वैल्यू 2 आई है। अब इस इधर सॉल्व करते हैं अपन। तो एस एन की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो n/2, n को तो ऐसे लिख देंगे, 2a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू पता नहीं, छोड़ दो, n - 1, d की वैल्यू कितनी है, 2। इतना आ गया समझ में, n/2, 2 × 1 = 2, प्लस 2 का n में मल्टीप्लाई, 2n - 2 × 1 = 2। ठीक, 2 से तो 2 कट गया, 2 - 2 0 हो गया, तो n/2 × 2n बचा,
2 से 2 कटा तो क्या आया n इंटू एन, एन इंटू एन क्या आया एन स्क्वायर, तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना आ गया एन स्क्वायर। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और मतलब अच्छा लगा मुझे ये, ठीक है। और ये इसका आंसर है एन स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 भी अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है।